16 जून 2025 की रात चीन के संघाई एयर बेस से एक भारी भरकम कार्गो प्लेन टेक ऑफ करता है। रडार पर इसकी मंजिल दिखती है लग्जमबर्ग, लेकिन कुछ घंटे बाद ये विमान रडार से गायब हो जाता है। ट्रांसपोंडर बंद, कोई सिग्नल नहीं। अगली बार वो विमान देखा गया ईरान के एयर स्पेस में, जो कि इस वक्त जंग के कारण बंद है। और ये सिर्फ एक नहीं, ऐसे 5 विमान 14 से 19 जून के बीच चीन से उड़ते हैं लग्जमबर्ग के नाम पर, लेकिन यूरोप में कभी दाखिल ही नहीं होते। सभी का पैटर्न एक जैसा, टेक ऑफ चीन से, रडार से गायब, ईरान सीमा पर, गंतव्य रहस्य। इन विमानों के ट्रांसपोंडर का अचानक बंद होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये कोई नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी। तो ये क्या थे? मिलिट्री सप्लाई मिशन? क्या चीन ने ईरान को चुपचाप हथियार पहुंचा दिए? जब जमीन पर इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही हो तो आसमान में चीन का ये साइलेंट ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हिला देने वाला है। साल 2021 में चीन और ईरान के बीच समझौता हुआ था। एक 25 साल का रणनीतिक समझौता इस डील में शामिल था। $400 अरब का चीनी निवेश, डिस्काउंट पर तेल और गैस की सप्लाई, और सबसे अहम मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो क्या अब वो डील जमीन से आसमान तक एक्टिव हो चुका है? क्या चीन इस जंग में अब फ्रंट लाइन सपोर्ट देने आ चुका है? रूस पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुका है। अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो रूस और चीन दोनों ईरान के साथ खड़े होंगे। यानी अगली लड़ाई सिर्फ बमों और ड्रोन की नहीं होगी, बल्कि 2 गुटों की लड़ाई होगी, ब्लॉक बन चुके। ये रहस्यमय चीनी विमान शायद इतिहास में दर्ज होने जा रहे हैं, 21वीं सदी की सबसे खामोश लेकिन खतरनाक सैन्य एंट्री के तौर पर। चीन ने कोई ऐलान नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस कुछ प्लेन भेजे जो बिना पहचान के, बिना जवाब के जंग के मैदान में पहुंच गए और शायद इतिहास की दिशा बदल। क्या जंग अब चीन के दरवाजे पर है? क्योंकि अगली कड़ी में हम बताएंगे रूस, चीन और ईरान, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का गठबंधन है? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।